everyone, welcome to IFS. I hope you all are doing well, students. हमारे साथ में आज हमारे स्टूडेंट कनेक्टेड है, इनका नाम है लिथित and he is here to share his success story with us. So let's welcome him. Hi Lithit, how are you doing? Fine, ma'am. Okay, great. So tell me about yourself. First of all, आपके रैंक और आपके मार्क्स बताइए हमें. मैम, मेरा रैंक जो है IIT जैम में 128 आया है और मेरा जो स्कोर है वो 54 मार्क्स है मैम. Okay, great. Congratulations first of all. It's a very good rank. And बताइए आप प्रॉपर कहाँ से ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, सब्जेक्ट्स कौन से थे आपके? मैम, मैं प्रॉपर गुजरात से हूँ मैम. मैं अभी BSc हॉनर्स बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में एनरोल्ड हूँ गीतम यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में मैम. Okay, great. And आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? To get in which IIT, which subject you want for your masters? Next मैम, like I'm thinking about doing integrated PhD मैम. किसी भी आईसर से करने का प्लान है या फिर आईसर तिरुवनंतपुरम से MSc बायोलॉजी करने का प्लान है मैम. नेक्स्ट फिर IISc में फिर PhD के लिए सोचने का प्लान है मैम. ग्रेट, बहुत अच्छा. कुछ आपने कोई प्रॉब्लम देखा है कि आपको PhD सब्जेक्ट में करना है और यू विल एक्सप्लोर लेटर ऑन? लाइक मैम, मेरा जो इंटरेस्ट है वो है फंक्शनल जीनोमिक्स मैम. लाइक मुझे जीनोम्स की स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत वो इंटरेस्टेड लगता है. और उनका जो रोल है लाइक डिजीज पैथोजेनेसिस में क्या रोल है, उसके मतलब क्या पाथवेज रहते हैं, वो सब जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ मैम. लाइक और मुझे कैंसर बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है मैम. So yes, ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनका सोल्यूशन अभी भी हम ढूंढ रहे हैं. वी आर स्टिल नॉट श्योर कि हाउ टू ट्रीट द कैंसर. जीन थेरेपी है, इतने सारे अभी भी स्टिल ऑप्शंस है. एंड आप जो इंटरेस्ट बताए हैं ये डेफिनेटली बहुत कनेक्ट कर रहे हैं हम सारे लोग इससे. सो दैट्स ग्रेट डियर. सो टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन. आपने तैयारी कैसे किया? हाउ यू मैनेज योर कॉलेज एंड दिस प्रिपरेशन एज वेल? लाइक मैम, मैंने जो IIT जैम एग्ज़ाम है ये मेरा 12th होने के बाद ही मैंने मेरा मेन इंटरेस्ट था कि रिसर्च करना है. सो मैंने क्या किया कि यहाँ कोर्स में अप्लाई किया BSc हॉनर्स बायोटेक्नोलॉजी में. सो फर्स्ट ईयर तो मैं उतना ज़्यादा प्रिपरेशन कर नहीं पाया क्योंकि वो ऑनलाइन रहता था. तो जब मैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए आया सेकेंड ईयर में थर्ड सेम से, तब मैंने अपना मेन प्रिपरेशन स्टार्ट किया जैम एग्ज़ाम के लिए. सो मोस्ट ऑफ जो सिलेबस रहता है हमारे कोर्स का वो ऐसे ही बनाया गया था ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सके. तो वो ज़्यादा ऐसा हेल्पफुल रहा क्योंकि लाइक मुझे ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ा क्योंकि जो मैं क्लासेस में पढ़ता था वही से मतलब हेल्प होता था मेरे को एग्जाम के लिए. So that's great. आपका कॉलेज का सिलेबस, आपको वही चीज थ्योरी भी पढ़नी है, आपको कॉम्पिटिटिव के लिए भी सेम चीजें पढ़नी, तो आपको बहुत एडवांटेज रहा होगा इस चीज का. Yes ma'am. That's great. Congratulations first of all. And बहुत अच्छा है कि you had that good syllabus in your college as well कि जो आपको बहुत help किया है to qualify this competitive exams. So tell me लिखते, बहुत बच्चों के queries मुझे आते हैं कि मैम हमें PCM ग्रुप से डर लगता है, तो what will you say to them? PCM छोड़ दें तो आएगा रिजल्ट? नो मैम, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जैम का. लाइक जो हम मोस्ट ऑफ द पीपल जो अप्लाई करते हैं जैम के लिए बायोटेक्नोलॉजी पेपर के लिए वो बेसिकली बायोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं. तो वो लोगों ने मैथ्स पढ़ा नहीं होता है इंटर लेवल पे. सो फिजिक्स केमिस्ट्री वी कैन मैनेज, लाइक बहुत इजी आता है जैम के पेपर में, उतना कुछ टफ नहीं होता फिजिक्स केमिस्ट्री. बट मैथ्स में थोड़ा उनको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 11th 12th में भी नहीं पढ़ा था. बट या मतलब उतना भी हार्ड लेवल नहीं आता मैथ्स का. Okay, so it's very important because I think qualify हो जाएगा बच्चा को अच्छी रैंक चाहिए तो PCM ग्रुप बहुत जरूरी है definitely. And what is the level of PCM then? बहुत easy होता है, difficult होता है, कैसा होता है? लाइक इजी रहता है मैम. लाइक उनके जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अगर आपने 11th 12th अगर अच्छे से किया होगा, केमिस्ट्री अगर फिजिक्स सब अच्छा पढ़ा रहेगा तो आप इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. लाइक इस ईयर जब मैंने अटेम्प्ट किया जो क्वेश्चंस थे लाइक वो बहुत इजी थे. मेरा 11th 12th में जो पढ़ा था उससे ही हो गया था बस. So yes, they mentioned 10+2 लेवल का पूछा जाएगा आपको फिजिक्स मैथ्स वगैरह. So I think if that is the case तो बहुत बढ़िया बात है कि आपने प्रिपेयर किया, वैसे आपको एग्जाम भी उस तरीके से मिला. So that's great, congratulations. And tell about the biology preparation कि क्या पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी है या बच्चा कुछ यूनिट करके भी क्वालिफाई कर सकता है?
लाइक मैम जो बायोलॉजी है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी पेपर का। लाइक 2 ईयर से मतलब ऐसा ही हो रहा है कि जो बायोलॉजी के जो मार्क्स है, मतलब बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो हर बार ज़्यादा ही आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। अगर हम कोई भी यूनिट अगर छोड़ देंगे तो मतलब वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो फिर मतलब सभी यूनिट्स प्रिपेयर्ड रहेंगे तो अच्छा रहेगा मतलब बायोलॉजी के लिए। लाइक मैंने तो बायोलॉजी प्रिपेयर किया था अच्छे से, प्लस आईएफआरएस के मैंने सारे प्रैक्टिस सेशंस अटेंड किए थे, टेस्ट कोर्सेज लिए थे, तो उनमें भी मेरा एक अच्छा सा वो रह गया, मतलब कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बहुत हेल्प हुआ मेरे को। Okay, great. So just because it's competitive exams, they want कि आपको theory part तो आना चाहिए, but you have to know how to apply this, because आपको MCQs आते हैं, MSQs आते हैं, जहाँ पे आपको समझ के क्वेश्चन को like solve करना पड़ता है, आंसर इन डिफरेंट फॉर्मेट दे गिव, तो आपको समझना बहुत जरूरी, फॉर दैट लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। सो बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। टेल मी द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, कि कुछ आपका टाइम ड्यूरेशन कम होता है कि पहले बार टाइम लग रहा था, बाद में कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे थे आप। सो व्हाट इज द प्रोग्रेस, हाउ इज द प्रोग्रेस देयर? लाइक पहले मतलब मैं थियरी पढ़ लेता था, बट क्योंकि प्रैक्टिस सेशंस में जब मैं अटेंड करता था और टेस्ट्स में लिखता था, तो उसमें पहले मेरे को थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि वो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो न्यू थे कि कैसे सॉल्व करें। फिर जैसे जैसे आगे आगे सॉल्व करते गए तो वो ड्यूरेशन कम होता है, क्योंकि एक प्रैक्टिस हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो एक अच्छी तरह से हो जाता है कि क्या कैसे सॉल्व करने क्वेश्चंस। ग्रेट। सो यस, बहुत अच्छी बात है ये कि आपने बहुत सीखा है। एंड टेल मी अबाउट द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन के टाइम पे? मॉक टेस्ट का लाइक जब हम एग्जाम लिखने जाते हैं कि मतलब कि पूरा एक उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि मतलब इतना कैसे करना है, तो मॉक टेस्ट पहले से ही मतलब थोड़ा प्रिपेयर करके रखता है कि एक फुल लेंथ टेस्ट मतलब कैसे देना है, कि पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साथ में आएगा तो कैसा वो पेपर रहेगा, क्या रहेगा, तो उस तरह से प्रिपेयर करते हैं मॉक टेस्ट स्टूडेंट्स। Yes, so that's very, yes, because I think आपके strategies बनाई जाती है बहुत सारी कि भाई कैसे attempt करना है, कितना टाइम किसको लग रहा है, how to manage all that। बहुत बढ़िया। Tell me about your strategy। आप mock test के sequence में attempt करते थे, MCQs, MSQs, NET, आप पहला preference किसको देते थे while solving the paper? Like basically जो MCQs रहते हैं वो बहुत easy रहते हैं, वो solve किया जा सकता है। मेन डिफिकल्टी जो आता है वो MSQ और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। हाँ। पहले मैं कैसे MCQs पहले सॉल्व करता था, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, फिर MSQs करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स करेक्ट होते हैं ना उसमें, तो फिर MSQs में अटेम्प्ट करता था एकदम क्वेश्चन को मेन इम्पोर्टेंटली एकदम अच्छे से 2-3 बार रीड करना चाहिए ताकि वो एक बार समझ में आए। फिर देन MSQ में जो करेक्ट ऑप्शंस लगे वो सिलेक्ट करता था। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री और थोड़े बहुत बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस आते थे। तो वो भी जब मैं प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करता था, लाइक टेस्ट अटेम्प्ट करता था, तो वो थोड़े प्रैक्टिस हुए कि कैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या कैसे लिखना है, तो वो हो गया वहाँ। बढ़िया। सो यस, पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी होता है कि व्हेनेवर यू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, जैसे आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यू नो कि एमसीक्यूज में थोड़े जल्दी हो जाएंगे, एमएसक्यूज को मुझे कैसे पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है, कब मेरे को श्योरिटी मिलेगी, एनईटी वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हाउ टू टैकल देम। उसके लिए अपने टेस्ट, अपने जो यूट्यूब रिविजन्स चलते हैं हमारे, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करवाते हैं बहुत सारे, तो फॉर दैट यू कैन गेट ऑल द फॉर्मूलाज, एक नोट करके रख लो सारे के सारे, उसको सिर्फ अप्लाई करना होता है, बिकॉज you are biology students, so they will not trouble you with big numbers or big concepts. Definitely they will ask you some easy questions. So that is great कि आपने बहुत अच्छा एडवांटेज लिया है हर चीज का कि भाई मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। So tell me about the paper analysis। आपका कितना आता था मॉक टेस्ट जब आप देते तो आपका कितना स्कोर आता था, and how you improved the score? लाइक जब स्टार्टिंग में मैं देता था कि कुछ 30 जैसे मार्क्स आते थे, जैसे जैसे मैं ऐसे अच्छा करने गया तो 40-50 के 60 तक स्कोर्स आते थे। मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करता था, तो भी मतलब थोड़ा जल्दी हो जाते थे पेपर, स्कोर भी लाइक प्रैक्टिस जैसे होता गया तो अच्छा आने लगा। बट जब मैंने लाइक इस साल मैंने जब जैम पेपर लिखा तो लाइक इट वाज लाइक ज़्यादा टाइम लगा, मतलब कंपैरेटिवली, क्योंकि कुछ ऐसा वो था मतलब वो नहीं था ना, मतलब कि एकदम पेपर वो था, वो अच्छा था, मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में सॉल्व करके गया था, प्लस मॉक टेस्ट किया था, तो क्या है ना कि लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी कमिंग, लाइक वो आसान रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे करके। बिल्कुल
तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज का, वो पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड इफ यू प्रैक्टिस इनफ, तो आई थिंक आप क्वेश्चन को देख के बता दोगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, लॉजिक क्या रहने वाला है, यू कैन टेल ऑल दोस थिंग्स। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी आपकी। सो टेल मी वन मोर थिंग कि बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं बाय द सोशल मीडिया, उनके लिए क्या मैसेज होगा कि हाउ टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन? लाइक जो मेरा केस में क्या था कि मतलब जिस टाइम पे पढ़ना है बस मतलब उस टाइम पे पढ़ना ही है कि मतलब बाद में अगर देखना चाहे तो बाद में भी टाइम रहेगा कि देख सकते हैं। मतलब जिस टाइम पे मेन पहले पढ़ाई हो जाना चाहिए, फिर बाद में भी देख सकते हैं। मेरा ऐसा था। तो आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा था, दैट मींस ग्रेट। बेसिकली स्टूडेंट को एक ऐसा रहना चाहिए कि वो इसका जो हम जिसके लिए हम सोच रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस रहना चाहिए, ताकि सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए सोशल मीडिया की वजह से। बच्चों का बहुत आता है कि मैम हमें एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, दे विल गो टू द फोन एंड देन फिर कहाँ आपके आधा घंटा 1 घंटा क्या पता भी नहीं चलता है। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखो, टाइम इज मनी। एक्चुअली जब आप प्रिपेयर करते हो, आपको कॉलेज मैनेज करना होता है, आपको प्रिपरेशन करनी होती है, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, आपको सब मैनेज करना होता है। एंड फॉर दैट पर्पस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करो। सो डेफिनेटली दैट्स अ गुड थिंग टू अवॉइड द सोशल मीडिया। कुछ टाइम की तो बात है, कुछ महीने की बात है, पढ़ लो अच्छे से, क्वालिफाई कर लो एंड डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट। सो टेल मी, आप और कोई एग्जाम देने वाले हैं इस साल में? लाइक मैम मैंने अभी गेट के लिए भी अप्लाई किया है, सो उसके लिए अटेम्प्ट करूंगा। और बेसिकली बाकी 2 आईसीएस के लिए अप्लाई किया है, तो उनका अभी देखना है कि मतलब एडमिशन के लिए और 2 आईसीएस। ओके ओके ग्रेट। सो टेल मी, हु वाज योर रोल मॉडल? आप किसको देख के हमेशा इंस्पायर हुए हो ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रिपरेशन जर्नी? लाइक मैम ऐसा तो लाइक कोई नहीं है, मेरे को स्टार्टिंग से रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो आगे जाके भी एक अच्छा करियर के लिए एक अच्छा कॉलेज में पढ़ना इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैं आईआईटी जैम को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था। सो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करता था ताकि एक अच्छा कॉलेज मिल सके आगे की पढ़ाई के लिए, ताकि एक क्वालिटी रिसर्च में कर सकूँ और कंट्रीब्यूट कर सकूँ साइंटिफिक कम्युनिटी को अपने रिसर्च से। These are very good thoughts to have some contribution to the research work, because जब से भी all have seen the COVID crisis कि भाई कितना प्रॉब्लम आया था, and the scientists they have worked a lot and vaccines बनाए गए थे, so that all inspires the whole nation. And बिल्कुल आपने बहुत अच्छा इंस्पिरेशन लिया कि वो रिसर्च करना है, for that you have to join a good institute for that, and आपने उसके लिए मेहनत आफ्टर 12th immediately you started, so that's a very good thing कि आपने बहुत पहले तैयारी शुरू कर दी थी कि भाई टाइम पे क्यों रुके रहना है, पढ़ते चलो ताकि आपका एक अच्छा रिजल्ट भी आ सके। एंड यस, यू हैव गॉट द रिजल्ट एज वेल। So very all the best for your GATB preparation as well. So tell me any last message for your friends or your juniors जो अभी appear होंगे एग्जाम में, anything for them? लाइक मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रेगुलर रहना चाहिए, कि मतलब अगर एक दिन पढ़ा और बाकी दिन छोड़ दिया फिर बाद में पढ़ेंगे करके, सो वो हेल्प नहीं होने वाला। भले ही कम पढ़े पर हर दिन थोड़ा बहुत पढ़ना ही चाहिए ताकि सिलेबस कवर होते रहे। लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मतलब ये टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा। लास्ट 1-2 मंथ्स में जस्ट रिविजन करना चाहिए, सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने चाहिए, बस सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर लेना चाहिए। मतलब सेल्फ स्टडी रखना चाहिए, क्लासेस भी अटेंड करना चाहिए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो दोनों क्लासेस अटेंड करना चाहिए। और प्रैक्टिस सेशंस बहुत मस्ट है, क्योंकि वो हमें प्रिपेयर करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। प्रैक्टिस सेशंस, मॉक टेस्ट्स, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है प्रिपेयर करने के लिए। बिल्कुल। सो प्रैक्टिस सेशन में आई थिंक हम सारे रिवीजन भी कर लेते हैं पूरा, जो भी कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया सॉल्व करना तो यू रीड द कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस की भाई चलो ये किस कॉन्सेप्ट से था पढ़ लूंगा कम से कम। सो बाय दैट बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाती है। इवन वी हैव दिस वन शॉट रिवीजन सीरीज जिसमें हम लोग सारा रिवाइज करवाते हैं पूरा आप लोगों को, तो उसमें आप बस आके बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ सुनते रहो बैठ के कि अच्छा, देन यू आर लाइक कि अच्छा ये बात मुझे पता थी पर शायद भूल गए थे उस टाइम पे थोड़ा सा, तो यू गेट अ क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग। सो इट वाज ग्रेट टू इंटरेक्ट विद यू लिथित। आई होप यू आल्सो एंजॉयड द सेशन एंड आपकी बातें बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाली है। हमारे जो भी सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कुछ लोगों का शुरू है, they will definitely be inspired by your words. So thank you for joining us. So thank you so much for that. And students, आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, प्रिपरेशन करनी है, मेहनत करते रहो बहुत ज़्यादा, definitely you will get the result.
एंड ध्यान रखो कंसिस्टेंसी, जैसे बताया गया है हमें, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक दिन आप सारा खाना नहीं खा सकते, यू हैव टू ब्रेक द मील्स एंड यू हैव टू ईट इट स्लोली स्लोली, ताकि आपकी बॉडी सही से रहे। वैसे ही तैयारी भी आपको करनी है, स्मॉल टारगेट्स रखो, डेली अचीव करो। व्हेन यू अचीव दैट टारगेट, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, जिससे आपको एक बूस्ट मिलता है कि भाई हमको और मेहनत करनी है उस चीज के लिए। So that's it from our side for today. If you have any queries, you can write in the comment box. Till then, take care, bye bye, have a great day and happy learning.